एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिमरन दीदी लाइफ। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले ओवर थिंकिंग के बारे में। क्या होती है ये ओवर थिंकिंग, कैसे इससे डील करोगे और कैसे इसे खत्म कर सकते हैं हम। ठीक है, तो ये हमारा दिमाग है ना, बहुत इंटेलिजेंट होता है, थकता ही नहीं है। हम ना चाहे जिस समय ये डिस्टर्ब करता है हमें, उस समय पूरा समय डिस्टर्ब करता रहता है। एवरी टाइम हमारा दिमाग ना बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड होता है, इतना ज़्यादा एक्टिवेटेड रहता है ये कि जब हम एक काम कर रहे होते हैं तो उस समय पे हमें दूसरे काम की बातें याद दिलाता रहता है। और जब हम लोग खाली बैठे होते हैं तो हमें पास्ट की बातें याद दिलाता है, पास्ट के लोगों की याद दिलाता रहता है जिनको हम अपनी लाइफ में से बहुत दूर कर चुके बट फिर भी, या फिर कभी फ्यूचर की टेंशन लेना शुरू कर देता है। तो बड़ा ही इमोशनल टाइप का बंदा है ये हमारा माइंड, क्या हर समय एक्टिवेटेड। थकान का तो कोई मतलब ही नहीं है। जब हम फोकस होके कोई एक काम करना चाहते हैं तो हमेशा दूसरा काम को लेकर आ जाता है, अरे नहीं इसके बारे में पहले सोच। और जब खाली बैठे होते हैं तो क्या होता है, कभी पास्ट और कभी फ्यूचर की टेंशन हमें सताती रहती है। क्या करें, यूं ही चलता रहने दे सब कुछ। बट अगर ऐसे चलता रहने दोगे तो धीरे धीरे तो तुम्हारा कंसंट्रेशन लेवल और जो फोकस लेवल है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। और बिना कंसंट्रेशन एंड फोकस के आप किसी भी काम में सक्सेसफुल कैसे हो सकते हो। तो भैया इसको तो ठिकाने लगाना ही पड़ेगा, वरना हमारे सारे काम हो जाएंगे खराब। तो इसलिए हम डिस्कस करेंगे दैट कैसे आप अपने माइंड को ट्रेन कर सको कि ये जो ओवर थिंकिंग की खिचड़ी ये अपने दिमाग में पकाता है, ऐसे ऐसे करके कभी इधर कभी पास्ट में तो कभी फ्यूचर में, ऐसे ऐसे जो ये घूमता रहता है, इसको कैसे एक जगह पे आप स्टेबल करके रखोगे, ये हम डिस्कस करते हैं और ट्रेन करते हैं अपने इस भयंकर दिमाग को। अभी तुम्हें अपने माइंड को ट्रेन करना है कि वो असाइंड गोल की तरफ ही चले। तो क्या करना है, जब आप एक काम कर रहे हो तो दूसरे काम के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। आगे बताऊंगी जब सोच आती है तो उसका क्या सॉल्यूशन है। जब एक काम कर रहे हो तो दूसरे काम के बारे में नहीं सोचना है और फोकस होकर उस काम को करना है। और जब कोई नेगेटिव थॉट, नेगेटिव नहीं तो कोई फालतू की थॉट, इरिटेटिंग थॉट, फ्यूचर की टेंशन, कुछ भी आपके दिमाग में सो एंड सो चीजें आए तो उसको रिपेल करना है, यानी कि नहीं सोचना है उसके बारे में। ऐसे अपने माइंड को हमें ट्रेन करना है। बट एक दिमाग में आपके क्वेश्चन जरूर आता होगा, यार ऐसा क्यों होता है कि जब भी मैं अपना कोई टास्क करने बैठता हूं जो मुझे पता इंपॉर्टेंट है तो मेरा कंसंट्रेशन इधर उधर क्यों जाता है। तो देखो ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है ना, यही इसका रीजन है। ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है ये हमें मीनिंगलेस ओवर थिंकिंग की तरफ लेकर जा रहा है। जैसे कि आप अभी एक महीने पहले का ये सोच लो, जरूर आपके दिमाग में कोई ना कोई ऐसी बात होगी जिसके वजह से आपने बहुत टेंशन क्रिएट करी होगी, डर होगा आपके माइंड में। और एक महीने बाद अगर आप अभी की सिचुएशन को असेस करोगे तो वो बात बिल्कुल मीनिंगलेस थी। तुम्हें समझ में आता है, तभी तो हम इस सिनेरियो को ओवर थिंकिंग कह रहे हैं, थिंकिंग नहीं कह रहे, ओवर थिंकिंग कह रहे, बिकॉज वी नो इट्स यूजलेस। तो यही होता है, हम ओवर थिंकिंग कर करके जो अपना प्रेजेंट है उसको खराब कर देते हैं, पास्ट की टेंशन लेके, फ्यूचर की टेंशन लेके, ये सब कर करके हमने अपना जो प्रेजेंट है उसको डिफिकल्ट बना दिया है। तो यस, फ्यूचर प्लानिंग तो करनी जरूरी है, फ्यूचर प्लानिंग करो बट विदाउट ओवर थिंकिंग। अब ये कैसे करोगे और कैसे इस ओवर थिंकिंग से फाइनल छुटकारा आप पाओगे, ये मैं आपको बताती हूँ। ओके, तो देखो फ्यूचर की प्लानिंग तो हमने करनी है, बट फ्यूचर की प्लानिंग करेंगे हम हार्ड वर्क करके, ओवर थिंकिंग करके हमने फ्यूचर की प्लानिंग नहीं करनी है। वरना क्या होगा कि आप सारा टाइम तो भैया सोच में ही वेस्ट कर दोगे और जब वो समय आएगा उस समय पे आप ब्लैंक हो गए। पूरा टाइम तो आप प्लानिंग ही कर रहे थे, एक्शन तो आपने लिया ही नहीं। और जब आपका टाइम आएगा तो उस समय पे तुम बिल्कुल ब्लैंक हो चुके होगे। तो भाई अब इस चीज़ों का सॉल्यूशन क्या है, जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ। पहली चीज़ ये है, जब आप बैठे हो आपके दिमाग में ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो चुकी है और हमें पता भी होता है कि वाई आई एम थिंकिंग दिस, जब आप ऐसा कुछ कर रहे हो, चेंज द टॉपिक। आप पूरा टॉपिक चेंज दिया करो, बिल्कुल जैसे अपने दिमाग को खुद बोला करो, अरे चल निकल, जैसे किसी दोस्त को बोलते हैं ना, निकल निकल मेरे से फालतू बात मत कर। एग्जैक्टली दिस सिचुएशन, यू आर सिटिंग, यू आर स्टडिंग, चलो सपोज कर लो पढ़ रहे हो, चलो सपोज कर लो कोई इंपॉर्टेंट टास्क कर रहे हो और दिमाग में कोई फालतू की बात आई, फ्रेंड से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, फैमिली इश्यूज, फ्यूचर प्लानिंग, कोई भी दिमाग में बात आई। बट उस समय पे तुम्हारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि अपनी पढ़ाई करना या अपना टास्क कंप्लीट करना। तो इसलिए उसको बोलना, चल निकल, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है तेरे बारे में सोचने का। ऐसे बोलना शुरू करो अपने दिमाग को जैसे कि आप अपने किसी फ्रेंड को ट्रीट करते हो, ठीक है। एंड बी इन फोकस मोड। तो आपको एक बार करके देखना, मैं हमेशा ऐसे करती हूँ, जब मैं अगर कोई काम कर रही हूँ और मुझे कोई टेंशन आती है दिमाग के अंदर, ओवर थिंकिंग में करती हूँ, तो मैं खुद अपने दिमाग को बोलती हूँ, दिमाग को ऐसी बोलती हूँ, चल निकल, ठीक है। तो ये एटीट्यूड अपने दिमाग के साथ आपको करना है कि अगर कोई ऐसी बात आए आपके दिमाग में तो यू हैव टू से चलो भाई बाहर निकलो। ऐसे ही आपको अपने माइंड को ट्रीट करना है कि मुझे नहीं सोचना है इसके बारे में। जब तक आप खुद से अपना ये एटीट्यूड नहीं बनाओगे तब तक ओवर थिंकिंग किल नहीं हो सकती है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे
को पता होता है दैट वी आर ओवर थिंकिंग बट स्टिल वी एंगेज आवरसेल्व्स इन इट। तो क्या बोलना है, निकल भाई निकल, मुझे नहीं सोचना है इस बारे में। नेक्स्ट थिंग क्या है, एंगेज योरसेल्फ इन अदर थिंग्स। जब भी आपको ओवर थिंकिंग हो रही हो तो अपने आप को किसी दूसरे टास्क के अंदर लगाना शुरू कर दो। जैसे कि आप बैठे हुए टेंशन ले रहे थे कि आप क्या पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे, काम हो भी पाएगा नहीं हो पाएगा, फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे थे, तो रादर देन टेंशन लेने से हार्ड वर्क करना शुरू करो। जाना अपने डेस्क के ऊपर जहाँ भी आप बैठ के पढ़ते हो, कॉपी खोलना, सिलेबस खोलना, टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ना शुरू कर देना बहुत तरीके से। अब अगर आपका उस समय पे पढ़ाई नहीं हो सकती आप, ठीक है, तो उस समय पे आपको क्या करना है, किसी और जगह पे चले जाओ, मम्मी के पास चले जाओ, किचन में चले जाओ, मम्मी के पास 10-15 मिनट मम्मी से बातें कर लेना, या फिर पानी की बॉटल से भर देना, मम्मी खुश भी हो जाएंगी और तुम्हें तारीफ भी मिल जाएगी। और इस सब चीज़ों से क्या होता है, मम्मी नहीं तो पापा के पास, नहीं तो इधर उधर बाहर बालकनी में जाके एनीथिंग, एंगेज योरसेल्फ इन समथिंग एल्स, कि जो हमारा दिमाग होता है ये खुद डाइवर्ट हो जाता है। बिकॉज देखो हमारे दिमाग को ना खाली नहीं चाहिए होता है, इसे अपना डायरेक्शन इधर से उधर चेंज करने लेते हैं। जब आप ओवर थिंकिंग करते समय अपने मम्मी के पास चले जाओगे, उनके साथ काम कराना शुरू करा दोगे, तो माइंड उसके तरफ बारे में सोचना शुरू कर देगा एंड वो ओवर थिंकिंग खत्म हो जाएगी। वाई? बिकॉज जो हमारा माइंड है वो भी खाली नहीं रहना चाहता है, बिकॉज खाली दिमाग क्या होता है, शैतान का घर होता है। तो इसलिए जब ओवर थिंकिंग हो, कोई और टास्क करना शुरू कर दो, नहीं तो इसको सीधा बोल दो। तो इसीलिए इस सब चीज़ों को ट्राई करना शुरू करो, बिकॉज ये जो ओवर थिंकिंग है इसको अंडरनेथ हम खुद ही किल कर सकते हैं, कोई और आके हमारी ओवर थिंकिंग किल नहीं कर सकता है। यू आर द मास्टर ऑफ योर माइंड एंड यू हैव टू चेंज दिस एटीट्यूड। चाहे वो आपकी पढ़ाई के रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ में हो, आपको ओवर थिंकिंग से खुद ही डील करना पड़ेगा। स्टेप्स मैंने आज आपको बता दिए हैं। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। नाउ आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।